चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 1 साल बढ़ी, 603 रुपए में मिलता रहेगा सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस पर कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट परिव्यय के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर के इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है। CAA लागू होने के बाद यूपी में नहीं बिगड़ेगी कानून व्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह के नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के बड़ी घोषणा की थी। गृह मंत्री ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने भी इसको लेकर स्पष्ट कह दिया है कि उनकी पुलिस तैयार है। CAA कानून लागू होने के बाद कोई भी कानून व्यवस्था से नहीं कर पाएगा खिलवाड़। DGP प्रशांत कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि पुलिस के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है और हम शांति व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। दिल्ली में मुफ्त बिजली और सब्सिडी पर हो गया फैसला, केजरीवाल कैबिनेट ने लगाई मोहर। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की जनता के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को खास तोहफा दिया है। यह तय किया गया है कि मुफ्त बिजली बिल और साल 2024-2025 में भी दिल्ली की जनता के लिए पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी। आतिशी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जब एक बार दिल्ली वालों से वादा कर दिया तो फिर उन्हें जितना भी संघर्ष करना पड़े, जिसके आगे हाथ जोड़ना पड़े, जिससे लड़ाई करनी पड़े, वो अपना वादा पूरा करते हैं। उन्होंने दिल्ली वालों से जो भी वादा किया उसे पूरा किया है। 30 लाख सरकारी नौकरी, कॉलेज के बाद सबको 1 लाख। राहुल गांधी के 5 बड़े वादे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव चल दिया है। युवा वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने मंच से कई बड़े वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 30 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए वाली अप्रेंटिसशिप देने की घोषणा की है। उन्होंने युवा न्याय का ऐलान करते हुए 5 वादे किए हैं। मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। बिहार को 3 और नई वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। बिहार के रेल यात्रियों को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। रांची से वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन बिहार होकर यूपी जाएगी। इसके अलावा पटना जंक्शन से लखनऊ वाया अयोध्या और न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इन तीनों नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। इसके साथ बिहार में अब 5 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पटना से लखनऊ वाया अयोध्या, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी और रांची से वाराणसी के बीच चलने वाली 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को दी धमकी, IT मार्केटिंग एजेंट गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने महंगा पड़ गया। उसने सोचा कि वो अपनी इस करतूत के बाद बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर ले गई। इस आरोपी ने CM योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी IT मार्केटिंग एजेंट को पुलिस ने टिकारापारा के संजय नगर से गिरफ्तार कर लिया। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए असम सरकार का मेगा प्लान। टूरिस्ट पुलिस से रखेगी चप्पे चप्पे पर नजर। असम आने वाले पर्यटकों के लिए यहां की सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। राज्य के पर्यटन विभाग ने असम आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टूरिस्ट पुलिस पहल को लागू करने की योजना तैयार की है। कोविड महामारी के बाद पिछले साल राज्य में पर्यटकों की बढ़ोतरी के बाद यह निर्णय लिया गया। हाल ही में असम विधानसभा में नया असम पर्यटन विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसमें टूरिस्ट पुलिस भी शामिल है। काम की खबर, रेल टिकट काउंटर पर होगा QR कोड से भुगतान। 1 अप्रैल से स्टेशनों में लागू होगी व्यवस्था। डिजिटल इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कैशलेस भुगतान पर जोर दे रहा है। इसके लिए रेलवे अपने सभी टिकट काउंटर पर QR कोड लगाएगा। जनरल या आरक्षित टिकट लेने के लिए यह व्यवस्था 1 अप्रैल से जबलपुर रेल मंडल समेत देश भर के सभी 68 रेल मंडलों में आरंभ होगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को मार्च अंत तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने यात्रियों को QR कोड से भुगतान की सुविधा
सुविधा वैकल्पिक तौर पर दी है। बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताते हुए कहा कि कुछ लोग संदेश खाली को लेकर गलत सूचना फैला रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले महिलाओं के अधिकार को लेकर आयोजित रैली का नेतृत्व करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी नेता संदेश खाली को लेकर झूठी अफवाह फैला रहे हैं। रायपुर हटकेश्वर मंदिर में हल्दी और संगीत की रस्म, आज निकलेगी बारात। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भस्म आरती। राजधानी रायपुर के शिवालयों में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी हो गई है। आज अलग अलग मंदिरों से शिवजी की बारात निकाली जाएगी। महादेव घाट के बाबा हटकेश्वर नाथ मंदिर में विवाह की 3 दिवसीय रस्मों की शुरुआत बुधवार को हुई। इसमें गुरुवार को हल्दी और मेहंदी की रस्म भी हुई। इससे एक दिन पहले गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने घाट से मिट्टी लाकर चुलमाची की रस्म निभाई। रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से उनका मंडप तैयार किया। इसी मंडप में श्रद्धालु विवाह के गीत गा रहे हैं। यहीं से आज बारात निकलेगी।